54 और भाई कलीसिया खाल का 100 रुपये से लास्ट में जा रहा हूँ। हाँ नहीं गुण पेज नंबर है 583। ये कुछ लोगों को कुछ ज्यादा ही दूर की सोच लग सकती है जी, पर असल में तो यह बड़ी ही साधारण बात है। आमीन सभी के द्वारा देखी जा सकने वाली जी, क्योंकि अभी ही चर्च राजनीति को नियंत्रित कर रहे हैं। आमीन आमीन। और सही समय पर यह प्रदर्शित हो जाएगा यस, कि यह नियंत्रण कितना ताकतवर है। सच है, राइट, सच बात है भाई। सही समय पे प्रकट हो जाएगा ये कितना सामर्थ्य है इसके अंदर। शैतान के पास भी सामर्थ्य है भाई, दुष्ट के पास भी सामर्थ्य है भाई, समझ रहे हो? कभी आप सोचो से सामर्थ्य नहीं है उसके अंदर, सामर्थ्य जी। यह एकीकरण आंदोलन अनंत तक पहुंचेगा। आमीन। उस हाल में जब रोम उसका मुखिया होगा, रोम उसका मुखिया होगा, जबकि लोगों ने उसके भविष्य के लिए यह दर्शन नहीं देखा जी। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाशित वाक्य 17:3-6 में ये कहता है जी कि बड़ी वेश्या भेद बड़ा बाबुल पशु पर सवार है। आमीन आमीन। वह अंतिम या चौथे साम्राज्य को नियंत्रित कर रही है। आमीन। यह रोमी चर्च यही कर रही है। आमीन। वैश्विक कलीसियाई तंत्र को अपने तले किए हुए रोम की नियंत्रण करेगा, अपने नियंत्रण में ले रही है, एकीकरण कर रही है जी। और यह मूर्ति रोम की आज्ञाकारी होगी जी, क्योंकि रोम नियंत्रित करता है आमीन दुनिया भर का सोना। सच है, राइट, आमीन आमीन आमीन। इसलिए सभी लोगों को वैश्विक कलीसियाई तंत्र का सदस्य होना ही होगा, आमीन। या फिर उन तत्वों की दया पर निर्भर होना होगा। यस, या उसकी दया पे निर्भर होना होगा। हर एक को उसके सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। इससे पहले अगर आज आप दुल्हन का हिस्सा है, आपके लिए मौका है। कभी आपको भाई एक रैप्चर था और रैप्चर तो हो भी जाएगा और आपको पता भी लगेगा कि आपने पढ़े आज सरलता वाली पुस्तक में नबी ने क्या कहा, रैप्चर हो भी जाएगा और आपको पता भी लगेगा, समझ लो। और आप कहोगे रैप्चर होना, ये कष्टकाल कैसे आ गया, ये तबाही कैसे आ गई, समझ रहे हो? और आपको उस पशु के अधीन होना पड़ेगा, उस साने रोम के अधीन होना पड़ेगा जी। बड़े भाई, क्योंकि वे ना तो खरीद सकते हैं जी और ना बेच सकते हैं। भाई अगर आप देखिए कुछ भी चीजें खरीदनी पकड़नी होगी तो उसकी इजाजत बगैर नहीं खरीद पकड़ सकते। ये संदेश सीधा सीधा आप सभी जानते हैं भाई जो संदेश में है, और ये इसलिए पढ़ा रहे हूं मैं ताकि आप तक पहुंचे, आप इसे निकाल के देखें। मैंने कलीसिया खाल के सबब देश में सपेक्ष में 54 पैराग्राफ से पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सभी ने बहुत ही पढ़ रखा हुआ, सभी पढ़ते हैं, कोई भी नहीं हटता, लेकिन ये आप पूरा हो गया। आमीन जी। और ना बेच सकते हैं, हाँ, और अपने हाथ या माथे पर पशु की छाप लिए बगैर। आमीन आमीन। सच है, पशु की छाप लेनी होगी, आपको उसकी नियंत्रण में आना होगा। आमीन। आपको उसकी हर एक खरीद पकड़ करनी पड़ेगी, उस पशु के छाप के नीचे होगी, अन्यथा आप मार दिए जाओगे जी। माथे पर इस चिन्ह का अर्थ यह है हाँ। कि उन्हें विश्वव्यापी कलीसियाई तंत्र की शिक्षा को ग्रहण करना होगा। यस, राइट, आमीन। जरूरी है, जी। करना होगा, दबाव होगा, प्रेशर होगा आप पे जी, जो कि त्रिएकतावाद इत्यादि है जी। और हाथ पर चिन्ह का अर्थ है कि विश्वव्यापी कलीसिया की इच्छा को पूरा करना जी जी। इस जबरदस्त सामर्थ्य के साथ कलीसियाई तंत्र सच्ची दुल्हन को सताएगी। आमीन। यह मूर्ति दुल्हन को प्रचार करने और सिखाने इत्यादि से प्रतिबंधित करेगी। यस, राइट। ये हो सके तो दुल्हन पे भी प्रेशर ले आएगी, उसे भी सताएगी, उसे भी रोकेगी जी। उसके प्रचार को हाँ जरूरतमंदों को तसल्ली देने और सत्य देने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। आमीन। परंतु इससे पहले जी मसीह विरोधी कलीसिया के इस पूरे विश्वव्यापी तंत्र पर कब्जा ले ले, सच्ची कलीसिया इस संसार से उठा ली जाएगी। सच्ची कलीसिया दुल्हन इस संसार से उठा ली जाएगी, चली जाएगी, ताकि पूरा निरंतर ले
इससे पहले दुल्हन यहाँ से चली जाए। और भाई ये मैं आपको पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, ये मैं आपको प्रचार करके कहीं अपने चैले चढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मैं 26 में हो जाएगा ये काम, ये ध्यान रखिए। कभी कल ना फोन करता जी हो या नहीं, मैं पूरी 26 की बात कह रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से मेरी क्लिप थोड़ा ध्यान से देखें, और कोई शिकायत है तो मेरे से बात करें आके। और भाई आग पवित्र आत्मा खुदा, संपूर्ण जिंदा खुदा पूरे संसार में जैसे एक दिन भाई बरनम के पास था, वो यहाँ पानीपत में आ जी, जैसे वो एक दिन मूसा के साथ था, पूरे संसार में कहीं नहीं था। जैसे यशायाह के पास था, ऐसा कहीं नहीं था। जैसे उसका मंदिर एक दिन यरूशलेम में था, ओ सुलेमान ने जो मंदिर बनवाया था, क्या भाई वहां खुदा था? लोग देखने आते थे, काम देखे लोगों ने खुदा के। आज ये पानीपत में आप काम देखो, और भाई आदमी मिलने आके कोई दिक्कत नहीं, ये रोड बंद कर देंगे भाई, ये रोड बंद हो जाए। क्यों हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे? पब्लिक इतनी होगी, काम इतने होंगे खुदा के। ये आखिरी है, मौका आपके लिए पहले है। आमीन पढ़े भाई। ताकि अपने प्रभु के साथ रहे, प्रभु के साथ रहे दुल्हन उठा ली जाएगी, ताकि अपने प्रभु के साथ रहे। आमीन। खुदा अपनी दुल्हन को झपट्टा मार के उठा ले जाएगा, अपने दुल्हन को ले जाएगा। और जो बच जाएंगे वो छाप मोहर पशु की वहां जाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अब जी अपने मानते तो मार डाले जाएंगे, काम एक ही है। ये तो आ जाए, अब मैंने शर्म आवा है, मैं तो बहुत बड़ी कलीसिया, बहुत बड़ा पास्टर हूँ, और उस दिन मसीह के सामने न्याय के कटघरे में बेइज्जती होगी। वहां पे आपके विचार आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, समझ रहे हो? आप एक शब्द भी नहीं बोल पाएंगे, आपको रास्ता नहीं मिलेगा भागने का, आपको निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, आप वहां पे फंस जाएंगे। समझ रहे हो? आज मौका है, या पास्टर गिरी तैयार का सिद्ध आजम सब खुदा के जन है, सेवा करने खुदा की, खुदा के लोगों की। आप इस थिंकिंग पे आ जाए। आमीन। ये बड़ी चुभने से वाली बात है भाई, अगर बात लगती है तो अच्छी बात है, बात लगी आपको। देखिए अगर आपको कड़वी लगती है तो भाई ये अलमीरा है, ये पुस्तक कड़वी है, आएगी तो पेट को साफ करेगी, मुंह को तो मीठा हो जाएगा। आमीन। ये पुस्तक कड़वी है भाई, ले इस पुस्तक को खा ले, तेरा मुंह तो मधु सा मीठा हो जाएगा, तेरा पेट कड़वा होगा। आमीन। ये पुस्तक कड़वी है भाई, ये पुस्तक मीठी नहीं है। और खुदा अपनी दुल्हन को झपट्टा मार के ले जाएगा। जब उसका तन पूरे रूप से कब्जा लेगा, पूरे रूप से जाएगा, तो खुदा अपनी दुल्हन को ले जाएगा। आज तो छोड़ दे अपना शैतान। और आज की मैंने 2-3 क्लिप बनाए भाई है, इसीलिए ठाड़ी बनाई, इसीलिए बोल रहा हूँ। कमरे में बैठ के सोच लो, देख लो सामर्थ्य है, इस रुमाल में सामर्थ्य है, इस कपड़े में सामर्थ्य है, इसमें सामर्थ्य है। देखिए बेटे पकड़ कर, बेटा इधर आ, मीना शाबाश, आगे देखिए बेटा। आमीन भाई अगर यीशु मसीह जब इजराइल में था वो सामर्थ थी, अगर बाइबल के अंदर वो सामर्थ थी, बेटा ईमानदार से बताइए, ईमानदार से कमीज पकड़े दस, ईमानदार से। आमीन हालेलुया। तो यीशु मसीह जिंदा है, और यहाँ पे
पापों को प्रभु की पाक हालेलुया। तो भाई आपको ये चेतावनी देता हूँ, सच राजा क्या बात है, आमीन हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।